चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 5 अराउंड अस चैप्टर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। शी आशिमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। आशिमा वो विंडो के पास में बैठी थी और पढ़ रही थी। इट वॉज विंडी एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। वो विंडी था, मतलब जैसे हवा चल रही थी और डस्ट भी थी एयर में। सडनली आशिमा स्नीज लाउडली। छी, वो जोर से छींकी। आशिमा's पेरेंट्स वेयर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल इन द किचन। वो जो आशिमा के पेरेंट थे वो वेजिटेबल किचन में सॉर्ट कर रहे थे। हर मदर सेड शी स्नीजेस जस्ट लाइक यू डू। वो तुम्हारी जैसी छींकी। इफ़ यू वेयर नॉट हियर आई वुड हैव थॉट इट वॉज यूर स्नीज। अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मुझे लगता कि आप ही छींके। हु इज हुज आंट? नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर्स मदर। नीलिमा मदर्स मदर के घर गई थी, मतलब नानी के। इन द स्कूल हॉलीडे, जब उसे स्कूल हॉलीडे थी। शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर, अम्मा अ मॉस्ट मदर सिस्टर हैज़ कम टू मीट यू। तो वो बोली कि अम्मा, वो जो मौसी है, वो मदर की सिस्टर, वो तुम्हें मिलने आ रही है। हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम। और उसकी मम्मी आई। शी टोल्ड नीलिमा, उसने नीलिमा को बोला, नो दिस इज़ नॉट योर मौसी, शी इज़ योर सिस्टर किरण। वो मौसी नहीं है, वो सिस्टर है किरण। यू नो योर एल्डेस्ट नानी किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन। आपको पता है कि वो एल्डेस्ट नानी कौन है? किरण, ये कौन है? उसके एल्डर सन की डॉटर है। किरण इज योर कजन सिस्टर, वो तेरी कजन सिस्टर है। इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी। और तू उसका जो क्यूट सन है समीर की मौसी है। हाउ वी आर ऑल रिलेटेड? कैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर। नीलिमा समीर के साथ खेलना शुरू करती है। हर मदर कॉल किरण एंड सेड, सी माई नीलिमा's हेयर इज अ लॉट लाइक यूअर्स थिक। वो उसकी मदर बोलती है किरण को कि देख, मेरी नीलिमा की जो हेयर है वो तेरे जैसे थिक, कर्ली एंड ब्लैक। वो कैसे थिक है, कर्ली है और ब्लैक है। इट्स गुड, शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन स्ट्रेट। मेरे जैसे वो स्ट्रेट हेयर नहीं है। लिम्प एंड ब्राउन, वो स्ट्रेट, लिम्प और ब्राउन नहीं है। नीलिमा's नानी लाफ एंड सेड, नीलिमा की जो नानी है वो जोर से हंसी और बोली, यस इजंट इट स्ट्रेंज? ये स्ट्रेंज नहीं है? वी सिस्टर्स हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकंड जनरेशन हैज सिमिलर हेयर। हमारी बहनों की जो हेयर है वो भी इसी थिक और कर्ली है और हमारी जो जनरेशन है उसके भी। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। नीलिमा ये सब सुन रही थी। She thought we are called distant relative. हम distant relative है, but how closely related we are in many ways. लेकिन हम कैसे closely related है? कौन कौन सी चीज़ों के बारे में? Have you seen a very young child in your फॉर एनी अदर फैमिली? आपने छोटा बच्चा देखा है क्या आपकी फैमिली में? होम द चाइल्ड साइज, नोज, हेयर, फिंगर और लुक इन द फैमिली। किसके आँखों जैसी, बाल, फिंगर अपने फैमिली से मिलते जुलते हैं, उनके नाम लिखो। नीलिमा's हेयर इज़ लाइक हर नानीज थिक एंड कर्ली। नीलिमा के हेयर उसके नानी जैसे थिक और कर्ली है। नीलिमा's मदर हैज स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्प हेयर। नीलिमा के हेयर कैसे है? स्ट्रेट, ब्राउन और लिम्प है। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव? कैसे है तुम्हारे जो बाल? ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई। ब्लैक, ब्राउन, ऑयली और ड्राई। व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूर हेयर? कैसे है तुम्हारे
बालों का रंग, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर, बालों की जो लंबाई है वो नापो और वो लिखो। इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में जैसे किसी के बाल है उसी तरह है क्या। मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली, और तुम्हारी जो फैमिली के मेंबर है उसके भी बाल नापो। हु हैज़ लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, किसके बाल लंबे हैं। हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज लॉन्गर देन 1 मीटर, और किसके बाल सबसे ज़्यादा लंबे हैं। डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली, उनके फैमिली में लंबे बाल है। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, हाइट कैसे नापना है। मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर, अपनी जो ऊंचाई है वो नापो। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, आप जब बड़े हो जाओगे तो कितने आप हाइटेड होगे, ये सोचो। इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ सेम हाइट, इसी हाइट जैसी तुम्हारी हाइट है उसी तरह से फैमिली में किसकी हाइट है। मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड राइट इट डाउन, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की जो हाइट है उसे नापो और लिखो। लुक एट द नेक्स्ट पेज की तरफ देखो। इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, सरोजा मिरर के सामने बैठी है, सॉरी खड़ी है। नो दिस इज हर ट्विन, नहीं वो ट्विन है। डिड यू गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो गए। देयर मदर्स ब्रदर मामा आल्सो गेट कंफ्यूज व्हेन ही सी देम टुगेदर, जब उसके मामा ने उनको देखा था वो भी कंफ्यूज हुआ। एट टाइम्स सरोजा गेट स्कोल्डेड फॉर मिसचिफ डन बाय सुहासिनी, जब सरोजा को स्कोल्डिंग हो गई, जब उसने गलती की उन्हें समझ में नहीं। समटाइम्स सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज सुहासिनी हैज़ गॉन आउट, तो सुहासिनी की जो ट्रिक है तो उसने वो चलाई है। बट नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक, मामा ने क्या किया, वो जो ट्रिक है वो लर्न की। ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी, उसने बोला कि मराठी में गाना गाओ। वाई दिस फनी ट्रिक, रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड, ये पढ़ो तो आपको समझेगा। द सिस्टर्स वेर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजाज फादर्स ब्रदर्स वाइफ चाची एडॉप्टेड हर एंड टूक हर टू पुणे, जब उस जो सिस्टर है जो 2 week की थी, तो जो ओल्ड सरोजा है उसके फादर्स ब्रदर्स वाइफ जो चाची है उसने उन्हें एडॉप्ट किया था और उन्हें पुणे ले गई। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, चाची की जो घर में सबको म्यूजिक अच्छी लगती। मॉर्निंग बिगिन विथ म्यूजिक इन द हाउस, जो मॉर्निंग थी वो म्यूजिक से शुरू होती। सरोजा नोज मेनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेज, सरोजा को दोनों लैंग्वेज में सॉन्ग पता थे, तमिल एंड मराठी। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी, घर पे तमिल बोलते और स्कूल में मराठी। सुहासिनी स्टेज विथ हर फादर इन चेन्नई, सुहासिनी जो है चेन्नई में अपने फादर के साथ रहती है। हर फादर इज अ कराटे कोच, सिंस शी वॉज 3 सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विथ अदर चिल्ड्रन, जब वो सुहासिनी 3 साल की थी तो वो तब से कराटे खेलती है। ऑन हॉलीडे बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग, और हॉलीडे के दिन वो फादर और वो डॉटर दोनों प्रैक्टिस करते हैं। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, वो सेम दिखती है लेकिन बहुत अलग है। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट, सरोजा और सुहासिनी वो अच्छी दिखती है लेकिन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल सरोजा नोज 2 लैंग्वेज, सरोजा को 2 लैंग्वेज आती है। इफ सुहासिनीज फैमिली ऑल्सो टॉक इन 2 लैंग्वेज शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ, सुहासिनी की फैमिली भी अगर दोनों लैंग्वेज बोलती तो उसे भी वही आती। वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज म्यूज़िक लव फॉर रीडिंग, हम जो लैंग्वेज है वो हमें भी लर्न करनी चाहिए, जैसे म्यूज़िक लव रीडिंग निटिंग व्हेन वी गेट अ चांस एंड एन एनवायरनमेंट टू डू सो, जब हमें ऐसी अदर लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिले तो हमें भी पढ़ना चाहिए। दिस फ्रॉम द फैमिली,
तो कैसे बनती है फैमिली? डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास. विदाउट टचिंग योर टीथ होल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ. तो अपनी टीथ को विदाउट टच किए, मतलब टच ना करके, अपनी फोल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ. तो अपनी माउथ जो होता है बैक में, उसे टच करो और फोल्ड करो. रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड. अपनी जो टंग है उसे लिफ्ट करके साइड से करो. ओपन ऑल टोज ऑफ योर फीट. तुम्हारे जो फीट के टोज है उसे उठाओ. नाउ विदाउट मूविंग द अदर मूव द लिटिल टो. और जो मूव नहीं करना उसे, और सिर्फ टो उठाओ. टच द थंब टू योर रिस्ट. तो तुम्हारी रिस्ट को सिर्फ टच करो थंब से. मेक अ वी बाय सेपरेटिंग टू फिंगर ऑफ योर हैंड टू ईच साइड. वी ऐसा जो शेप है वो बनाओ दोनों फिंगर से. मूव योर ईयर विदाउट होल्डिंग देम. उसे पकड़े बिना उसे मूव करो, तुम्हारे जो ईयर्स है. दो चिल्ड्रन हु कुड डू एनी ऑफ दिस शुड आस्क देयर फैमिली मेम्बर ऑल्सो डू सो. जो बच्चे कर सकते अपनी फैमिली में वो भी उनके लड़के कर सकते. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव गॉट दिस ट्रेट फ्रॉम देयर फैमिली. तो सबको अपनी फैमिली से कुछ तो मिलता है, बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स. लेकिन क्या नहीं मिलता है? सती वॉज ओनली a few months old when one of her legs was affected by polio. सती जो फ्यू मंथ का था जब उसे क्या हो गया, हर लेग्स वॉज अफेक्टेड. तो उसके जो उसका लेग था वो पोलियो से गया. बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ. तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो अपने काम में पीछे रह गई. वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड क्लाइंबिंग मेनी स्टेयर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क. वो ज़्यादा चलती थी, बहुत डिस्टेंस तक चलती थी, स्टेयर के ऊपर भी चढ़ती थी. नाउ सती इज मैरिड. अब उसकी शादी भी हो गई है. सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन. लोग उसे बोलते हैं चिल्ड्रन नहीं है. शी इज ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन मेनी मे ऑल्सो गेट पोलियो. अगर उसे बच्चे हो जाए तो उसको भी पोलियो होगा. शी स्पोक टू डॉक्टर अबाउट दिस. तो उसने डॉक्टर से इस पॉइंट के ऊपर बातचीत की. हैव यू रीड हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो हेयर. आपने कभी पोलियो किसी को है ये सुना है? हैव यू रीड और हर्ड एनी न्यू अबाउट पल्स पोलियो. आपने पल्स पोलियो के बारे में सोचा है, सुना है? डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ पोलियो. आप किसी को जानते हो जिसको पोलियो है? एक्सपेरिमेंट विथ पीज रफ और स्मूथ. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन पुअर फार्मर फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822. ग्रेगर मेंडल जो है उनका जो जन्म है वो पुअर फैमिली ऑस्ट्रिया में हुआ, वो 1822 में. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टूडेंट बट वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस. उनको स्टडी अच्छी लगती है लेकिन एग्जाम नहीं अच्छी लगती. ओ यू टू फील द सेम. He did not have money to study at university, so he thought of becoming a monk in a monastery. और वो जो है उनके पास मनी नहीं है क्योंकि वो मोंक नहीं बन सकते मॉन्स्ट्री में. He thought from there he would be sent to study further. वहाँ से उनको आगे पढ़ाई को भेजे. Which he was, but to become a science teacher he had to take an exam. लेकिन साइंस टीचर बनने के लिए उसे एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. ओ नो, ही गॉट सो नर्वस दैट ही केप रनिंग अवे फ्रॉम एग्ज़ाम. वो नर्वस हो गया क्योंकि ही केप रनिंग अवे फ्रॉम एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम से दूर भागता है. एंड केप्ट फेलिंग, और वो नीचे गिर जाता है, मतलब उसे एग्ज़ाम अच्छी नहीं लगती. बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट. लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा, रुका नहीं. फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स. उसने 28,000 प्लांट्स के ऊपर क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. इन द गार्डन ऑफ मॉन्स्ट्री, वो गार्डन मॉन्स्ट्री का वहाँ पे ही वर्क हार्ड, कलेक्टेड मेनी ऑब्जर्वेशन एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी.
उसने वहाँ पे बहुत काम किया, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए और वहाँ पे न्यू डिस्कवरी की, समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनको वो समझा नहीं. दे अंडरस्टूड इट मेनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ. उन्हें वो उनके इट मेनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद, व्हेन अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट एंड रीड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रीड. जब उनकी जो डेथ हुई उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने वो पढ़ा उनका एक्सपेरिमेंट और क्या लिखा है. व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट, क्या फाइंड हुआ था उन्हें वो दोनों प्लांट में. ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज सम ट्रेट विच कम इन पेयर. जो पी प्लांट होता है उसके ट्रेड्स होते हैं वो पेयर्स में आते हैं. लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ. तो जो सीड होते हैं वो रफ होते हैं या स्मूथ होते हैं. इट इज आइदर येलो और ग्रीन, वो येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं. एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज आइदर टॉल और शॉर्ट. उसकी जो हाइट है वो टॉल हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है. नथिंग इन बिटवीन, और दोनों के बीच में नहीं. द नेक्स्ट जनरेशन द चिल्ड्रन ऑफ प्लांट विच हैज़ आइदर रफ और स्मूथ. वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो रफ होगी या स्मूथ. सीड्स विल ऑल्सो हैव सीड्स. वो जो सीड्स है वो सीड्स है विच आर रफ और स्मूथ, वो रफ हो या स्मूथ. देर इज नो सीड विच इज मिक्स बीट स्मूथ एंड बीट रफ. और ऐसा कौन सा भी जो सीड नहीं है जो मिक्स होता है कि थोड़ा स्मूथ है और थोड़ा टफ है. ही फाउंड द सेम विथ कलर, उनका कलर सेम होता है. सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड. वो येलो और ग्रीन वो न्यू सीड को राइज करता है, आइदर ग्रीन और येलो, वो ग्रीन हो या येलो. द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड्स विथ अ मिक्स न्यू कलर. जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी जो सीड्स है वो मिक्स होती है न्यू कलर में. मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो, वो ग्रीन और येलो से मेड होती है. मेंडल शोड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट देयर विल बी मोर प्लांटिंग हैविंग येलो सीड्स. मेंडल ने ये भी दिखाया कि जो नेक्स्ट जनरेशन है पी प्लांट की उसमें येलो सीड्स नहीं है. ही ऑल्सो शोड दैट नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट्स विथ स्मूथ सीड. तो नेक्स्ट जनरेशन में स्मूथ सीड होंगे. व्हाट इज अ डिस्कवरी, तो ये ऐसी कौन सी डिस्कवरी है. सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरमेंट. फ्रॉम अ डिस्टेंस, Vibha knows that her Nana is coming from his loud laughter. Nana also talks loudly and hears with difficulty. तो डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज, थोड़ी दूर से विभा को पता चला कि जो उसके नाना है वो उसका जो लाउड लाफ्टर है वो सुन रहे हैं और आ रहे हैं. नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली, वो नाना भी जोर से बोलते हैं और डिफिकल्टी से. आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, तुम्हारे भी फैमिली में ऐसे लोग हैं कि जो जोर से बोलते. इज इट देयर हैबिट और दे कैन नॉट ऑल्सो हियर वेरी वेल, वो उनकी जो हैबिट है या उनको सुनाई नहीं आता. आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, ऐसा भी कोई वक्त होता है क्या कि वो आप किसी के सामने जोर से नहीं बोलते. व्हेन, विथ हुम, व्हाई, व्हेन यू स्पीक लाउडली, और आप कब ऐसे जोर से बोलते हैं. सम पीपल यूज मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम हियर बेटर, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुनाई नहीं आता इसलिए मशीन से वो मशीन लगाकर सुनते हैं. सम यूज अ स्टिक और स्पेक्टेकल टू हेल्प देम इन अदर वेज, वो स्टिक का यूज करते, स्पेक्टेकल. डू यू नो समवन हु डज सो, आपको पता है कि ऐसा कौन करता है. टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हियर वेरी वेल, तो ऐसे लोगों से बोलो जिनको सुनाई नहीं देता. फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, उनको वो जन्म से है या प्रॉब्लम. व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव प्रॉब्लम विथ हियरिंग, कब से उन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है. व्हाट डिफिकल्ट टू डू दे फेस, तो उनको क्या क्या डिफिकल्टी आती है. वी हैव सीन दैट सम ट्रेड्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली
समथिंग एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। हमें हमारी जो ये सब चीज़ें हैं वो हमारे फैमिली से मिलती है। एट टाइम आवर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज, ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर। तो ये सब में चेंज होता है हमारे एज के अनुसार, और हम क्या करते हैं इसमें, इससे ये चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइक फादर लाइक डॉटर, इस चैप्टर में हमने ये जो पढ़ा कि जैसे हमारी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, हमारे आईज, हेयर, हमारी जो स्पीकिंग स्टाइल होती है, ये सब जो चीज़ें होती है वो हमारी कैसी जनरेशन से हमें मिलती है। और जैसे हमें ग्रेगर मेंडल ने इसमें वो जो पी प्लांट है उसका एक्सपेरिमेंट है उससे बताया कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। जैसे हम अपने पेरेंट्स से हमारी जनरेशन आती है, उसी तरह ये जो पी प्लांट है उसकी भी जनरेशन होती है। तो ये जो सब हमारा होता है वो हमारा हेरिटेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।